आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। रेड क्रॉस सोसाइटी मनियप्पा को चिकित्सकों ने किया प्रेस वार्ता। डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा, रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर नलिनी रंजन सिंह के द्वारा भ्रम फैलाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुझे धमकी दी, जान माल की सुरक्षा के जिला प्रशासन से लगाए गुहार। मनियप्पा स्थित रेड क्रॉस की जमीन पर प्रस्तावित मैटरनिटी कम चाइल्ड वेलफेयर सेंटर अस्पताल के निर्माण और रेड क्रॉस सोसाइटी में व्याप्त विसंगतियों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सन 1982 में बेगूसराय के मनियप्पा स्थित रेड क्रॉस अस्पताल हेतु स्वर्गीय रामचंद्र सिंह, श्रीमती लगीनी देवी और श्रीमती सरस्वती देवी द्वारा संयुक्त रूप से अपनी बहुमूल्य जमीन दान दी गई। संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस संबंध में जानकारी जुटाने की कोशिश की तो रेड क्रॉस बेगूसराय शाखा के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर नलिनी रंजन सिंह द्वारा लगातार बाधाएं उत्पन्न की गई तथा तथ्यों को छुपाया गया। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये डिमांड करते हैं कि भैया इसके लिए अस्पताल दिया गया, जो बोला उसमें रजिस्ट्री में लिखा हुआ मैटरनिटी कम चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, वही अस्पताल वहाँ बनना चाहिए। दूसरा, दानदाता की फैमिली के मेंबर को उसमें परमानेंट सदस्य होना चाहिए, जो कमेटी में एग्जीक्यूटिव पावर के साथ हो, तो डिसीजन मेकिंग इसके पास हो। ये लाइफ मेंबर करके छोड़िए और कोई मतलब नहीं। तीसरा जो है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो, चुनाव हो, वार्षिक वो हो, मीडिया मीटिंग होता है उसमें सबको बुलाया जाए। मीटिंग के नाम पर उनका सिर्फ एक ग्रुप है जिसमें 4-5 लोग जो सर्किल में ही उसमें टीम में है वही आते जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको वो मिलना चाहिए। चौथा, जिस प्रकार मेरे साथ 4 साल प्रशासनिक लोग सबको ये बरगलाया हुआ है, सबको झूठ बोले हुए हैं। आप लोग कहीं भी जाके बता दीजिए, सबको ऐसा कहानी बताया हुआ है कि सब मेरे खिलाफ कर। आप कोर्ट में भी इनके गए हुए हैं, केस किए हुए हैं, और हमको जांच का खतरा कि कभी भी मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती। इस तरह का माहौल क्रिएट किया हुआ है कि जैसे हम प्रशासनिक विभाग में जाते हैं, अच्छा आप नहीं डॉक्टर ऐसे हमको ऐसे देखते हैं जैसे कोई अवांछित आदमी आके। जहाँ भी जाते हैं तो सब हम पॉजिटिव नजरों से, ऐसा वो माहौल के ऊपर तो आरोप लगता है कि तो सोसाइटी का क्या काम होता है बताइए, कहाँ बाधा डाला है, क्या काम होता है। जब मेरे पर आरोप लगता है तो बताएंगे कि कहाँ बाधा डाला। हम तो खुद दिखा रहे हैं कि भैया ये दाना क्या है, इसमें अस्पताल बने। आप तो कभी देखे कि जहाँ बाढ़ के समय पूरा मिठाई ले जाते हैं, हम वहाँ जाके कहीं हो लगी हो आराम से उनको जहाँ मर्जी है बांटते हैं। ये जी लोग देखते हैं प्रशासन के अवज्ञा के कारण आज तक यह अस्पताल न बना, और उम्मीद हमको नहीं लगती है कि आप लोग का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा यह अस्पताल नहीं बना। क्या कारण मानते हैं कि 45 वर्षों से 45 वर्षों और नहीं बनने का? 45 वर्षों से यही कारण था कि प्रशासन नहीं, आप तो आमदनी रेड क्रॉस की बहुत अधिक, अब तो कम हो गई। न कभी इसका एनुअल ऑडिट होता है, क्या पैसा आया कहाँ गया। दूसरी बात, जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू बायलॉज नहीं। यह रेड क्रॉस बना था, आज अब यह आगे रेड क्रॉस, अब हम डॉक्टर जो बोले गाड़ी पर देते रेड क्रॉस होता, वह सिंबल पर रोक लग गई कि आप पैसा नहीं लगा सकते अपनी गाड़ी। क्यों? यह मुफ्त की सेवा है यह रेड क्रॉस, जहाँ की उसके अपंग जो हैं, बीमार जो हैं, जिनको कोई सहारा नहीं है, कुछ है, इस तरह के लोगों को मदद करने की संस्था, और यह चीज होने तब तक मैंने हमेशा इस बात को उठाता था कि भाई इस साल जो ऑडिट हुई क्या पैसा आया, कहाँ गया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा हुआ, वो चीज नहीं होते आज तक नहीं। आप पैसे का दुरुपयोग हो रहा है वर्तमान में पिछले कई वर्षों से, कई वर्षों से हम पेट्रोल दिए हैं, और हम बोले बॉर्डरी के समय हम आपको सुनाए कि मैंने अकेले अपने चिकित्सकों का साथ लेके हर एक वर्ष महीने में हम हर एक प्रखंड में स्वास्थ्य मेला लगाए। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जो इसमें कोई दो राय ही नहीं है।
क्या है कि अब जो वर्क करने वाला है उसको आउट कर दिया गया, और जो उनके यस मैन है हुआ उसमें इन। यही जब आए थे बताया, उनका महर का नाम लिए, तो उन्होंने जो उनके ऐसे थे उनको आउट कर दिए, अब वर्क वाले को लेना शुरू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ठीक है, मालूम है हमारे देश मैटरनल चीजें काफी हाई हुआ था, तो इसमें हमें लाने की जरूरत होगी। और इसी भावना से जमीनदाता ने मांगी जमीन, करोड़ों की नहीं जमीन, तो इसी भावना से दिया कि इलाके का जिले का दो लाभ मिले, कम हो कम हो, भावना से वर्तमान के क्रियाकलाप के बारे में यही कहना चाहिए। जिस भावना से उन्होंने जमीन दान किया जाएगा, उस भावना का कदर किया जाए, भावना का सम्मान किया जाए, उस दिशा में कार्य किया जाए। उस दिशा में अगर वर्तमान में कार्य हुआ रहता तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं। वो अक्रमण्यता है। और जब एक डॉक्टर जब उसका उपाध्यक्ष बना था, उसको चाहिए था कि इस बार वो करें। जो कुशवाहा साहब जब आए थे तब उनको बताया गया कि रेड क्रॉस के पास कोई जमीन ही नहीं है। यहाँ तक वो था कि इसके पास कोई जमीन ही नहीं है, जमीन के लिए कहीं से फंड आया, पता चला आया फंड में उसको कहीं किया जा रहा था, फिर फंड वापस हो गया। मेला समिति के लिए किया जा रहा था उसमें, उसके बाद पता चला तो जिन्होंने 50 लाख का डोनेशन दिया था शायद वापस ले लिया, जो मुझे खबर मिली। आज आपको हम लोग सब सबूत के साथ है कि वो जो बोलते हैं कि नहीं है, दादा नहीं है या उस फैमिली से नहीं है, आप ये समझते हैं कि जब आपको बोला जाए कि तो आप वंशावली दिखा रखता है, तो आप दादा का पोता नहीं है, बाप का बेटा नहीं है, ये कितना मानसिक पीड़ा देता है। और समाज में चूंकि वो ऐसे बड़े पैसे से संपन्न है और बड़े पोस्ट पर है, तो लोग उनकी बातों का विश्वास कर लेते हैं। तो यही है कि भैया ये सब काम जो हम बताए ये काम होना चाहिए, और आगे हम लोग और लड़ाई लड़ेंगे, राज्यपाल तक जाएंगे, ये महोदय को देंगे आवेदन, ये सच्चाई है। जैसे सिंगला साहब को जब मैंने मीडिया में बताया तो उन्होंने सब कुछ बहाना लेके समय से पहले अचानक उनका ट्रांसफर हो, उन्होंने जान पर उपलब्ध कराया था।